रेबल मून। जी हाँ गाइस, ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है, यानी कि बस कुछ ही दिनों पहले ये मूवी आई है। एंड ये बस इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, ये चीज कंफर्म्ड है। ये एडवेंचरस प्लस साईफाई टाइप की मूवी है, तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रेबल मून। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें ये बात बताई जाती है कि स्पेस की इस दुनिया में एक साम्राज्य है जिसे कहा जाता है मदर वर्ल्ड, जहाँ एक शाही परिवार पूरे वर्ल्ड को संभालता है। एंड वहाँ के राजा और रानी कई पीढ़ियों से राज कर रहे थे। एक दिन उनकी राजकुमारी ईशा का जन्म हुआ, बट फिर एक सेनापति ने उन्हें धोखा दिया जिसका नाम था रेजेड। अब मदर वर्ल्ड पे वो राज करता है और शाही परिवार का नामो निशान उसने मिटा दिया। एंड साथ ही रेजेड ने बड़े बड़े वॉरियर्स को रेडी किया है। इसके बाद हम देखते हैं एक प्लेनेट को जिसका नाम है वेल्ट। यहाँ पे कोरा नाम की एक लड़की कुछ काम कर रही थी और उसे बुलाने के लिए आता है बर्नर्ड नाम का एक लड़का। वो कहता है कि फेस्टिवल चालू हो चुका है। इसके बाद कोरा गांव में जाती है एंड यहाँ पे उसे मिलते हैं उसके डैड। उसके डैड बोलते हैं कि उन्होंने डैन नाम का एक लड़का उसके लिए पसंद किया है, जो कि गांव का एक जवान लड़का है। कोरा पीछे की तरफ देखती है और वो गनर को डैन समझ लेती है। रात को कोरा के डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम गांव में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें डैन से शादी कर लेनी चाहिए। कोरा बोलती है कि मैं जंग के लिए बनी हूँ, मैं प्यार व्यार के काबिल नहीं। नेक्स्ट डे जब कोरा काम कर रही होती है तब उसे मदर वर्ल्ड की शिप दिखाई देती है और वो जल्दी से जाके खतरे की घंटी बजा देती है। फिर मुखिया और गांव के सभी लोग डिस्कशन करते हैं एंड यहाँ पे गनर मुखिया को समझाता है कि हमें थोड़ा थोड़ा अनाज इन लोगों को देते रहना होगा, अदरवाइज ये हमारा पूरा गांव मिटा देंगे। पर मुखिया बोलता है कि वैसे हम रेबल्स को अनाज देते हैं एंड मदर वर्ल्ड की रेबल्स के साथ काफी बड़ी दुश्मनी है, तो अगर इन्हें रेबल्स के बारे में पता चल गया तो ये हमें वैसे भी मार देंगे। लेकिन अगर ये कुछ कुछ दिनों में उन्हें अनाज देते रहेंगे और रेबल्स के बारे में पता नहीं लगने देंगे तो डेफिनेटली ये लोग बचे रहेंगे। तो फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें अनाज दे दिया करेंगे। फिर मदर वर्ल्ड के लोग नीचे आते हैं एंड यहाँ पे उनका कमांडर भी होता है जिसका नाम होता है नोबेल। वो कहता है कि हमें अनाज की नीड है एंड वो हमें तुमसे चाहिए। साथ ही वो बताता है कि हम रेबल्स को ढूंढ रहे हैं जिनमें एक लड़की डेवरा और उसका भाई डैरियन है। लेकिन मुखिया बोलता है कि हम रेबल्स को नहीं जानते और वो साथ में ये भी बता देता है कि हम अनाज ज्यादा नहीं उगाते हैं, हम लोगों को जितनी नीड है हम उतना ही उगा पाते हैं, लेकिन फिर भी आपके साम्राज्य के लिए हमसे जितना हो पाएगा उतना हम करने की ट्राई करेंगे। इसके बाद वो बाहर में आते हैं और यहाँ पे गनर अपना मुंह खोल देता है। वो कहता है कि हमारे पास 12,000 किलो अनाज है। तो ये सुन के नोबल मुखिया को मार देता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। वो उन्हें धमकाते हुए कहता है कि हमें 10,000 किलो अनाज चाहिए। फिर वो अपने कुछ सिपाहियों को यहाँ पे छोड़ के निकल जाता है और यहाँ पे राजा के रोबोट्स भी होते हैं जिन्हें की काफी ज्यादा कमजोर कर दिया गया होता है। उस रोबोट को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके बाद रोबोट एक समुद्र के पास बैठा हुआ था, तभी उसके पास डैनी नाम की एक लड़की आती है जो कि उससे पूछती है कि आप तो राजा के खास रोबोट होंगे। तो बोलता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे और राजा के लिए काम किया करते थे, लेकिन उनकी बेटी के राज अभिषेक के दिन ही रेजेड ने सबको मार दिया और रोबोट्स को भी कमजोर कर दिया। ऑन द अदर हैंड गांव वाले गनर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन गनर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुखिया को मार देंगे। अब उन्हें कुछ भी करके अनाज का जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। कोरा यहाँ से निकल रही थी बिकॉज मदर वर्ल्ड के लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते और ये पूरे गांव को भी वो खत्म करके छोड़ेंगे। तो उसका डैड बोलता है कि तुम एक वॉरियर हो और मदर वर्ल्ड के वैसे भी कई सारे दुश्मन है, तो तुम्हें उन सबके साथ मिलके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और कोरा बोलती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती और इन लोगों को समझाना मेरे बस का नहीं है। एंड ये सब बोल के वो यहाँ से निकल लेती है। ऑन द अदर हैंड वो लोग जिसे कि नोबल यहाँ पे छोड़ के गया था, ये डैनी को पकड़ के उसका रेप करने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनका एक साथी इन्हें रोकता है एंड वो उसे भी मारने लगते हैं। तभी यहाँ पे आ जाती है कोरा एंड वन बाय वन उन सभी को निपटा देती है। फिर यहाँ पे गाँव के सभी लोग भी आते हैं और कोरा उनसे कहती है कि अब टाइम आ चुका है जब हम सभी अपने हथियार उठा लें। फिर सुबह के टाइम पे कोरा के डैड उसे गन देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मुझे गन मिली थी। कोरा बोलते हैं कि मुझे जनरल टीटस को ढूंढना पड़ेगा जो कि एक महान योद्धा थे और उनकी मदर वर्ल्ड के साथ दुश्मनी थी। वो गनर से पूछती है कि क्या तुम रेबल्स को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि मुझे रेबल्स के पास ले जाता है। तो वो उसे अपने साथ लेके यहाँ से निकल लेती है और वो दोनों एक लंबा सफर करके एक जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ पे गनर कोरा के बारे में उससे पूछता है तो वो बोलते कि सालों पहले मदर वर्ल्ड के लोगों ने हमारे प्लेनेट पे अटैक किया था और इस अटैक के दौरान वो बच गई। फिर उसे जनरल रेजिड मिले और उसकी बहादुरी देख के उसे नहीं मारा। फिर वो उनके साथ मिल गई और वहां पे एक लड़के से उसे प्यार भी हो गया, लेकिन वो लड़का एक जंग के दौरान मारा गया और गुस्से में आके वो आगे बढ़ी और सभी को मारते हुए जीत हासिल की। नेक्स्ट डे वो शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि उन्हें रेबल के पास ले जाएगा, बट यहाँ पे आके उन्हें पता पड़ता है कि उस बंदे को तो किसी और ने पकड़ लिया है और वो उसे लेके निकल जाता है। अब वो लोग निराश होकर एक बार में बैठे होते हैं जहाँ पे एक बंदा कम एलियन ज्यादा आके कोरा के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन कोरा उसे अच्छी तरीके से पछाड़ देती
देती है। फिर कोरा यहाँ पे सभी से टीटस के बारे में पूछती है और एक एलियन उसे बताता है कि वो पोलक्स नाम के एक प्लेनेट में हो सकते हैं और वहां जाने के लिए उन्हें एक शिप लगेगी। वो गेंडा वापस आ जाता है 2 लोगों के साथ एंड कोरा पे अटैक करने लगता है, लेकिन कोरा उन दोनों को ढेर कर देती है और उस गेंडे को काई नाम का एक बंदा मार देता है। इसके बाद उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि टीटस कहाँ मिलेगा, साथ ही मैं तुम्हारे लिए और भी वॉरियर्स का जुगाड़ कर सकता हूँ। इसके लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते उसे देने के लिए, लेकिन जितने भी मिलेंगे उसके लिए बहुत है। फिर काई अपनी शिप में उन्हें ले जाता है एक वॉरियर के पास जिसका नाम होता है तारक, लेकिन वो इस जगह पे कैद था। अगर उन्हें इसे छुड़ाना है तो 3 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन जिसकी कैद में तारक होता है वो कहता है कि अगर एक पंछी को तारक ने अपने कंट्रोल में कर दिया तो वो उसे फ्री में छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वो कोरा और गुनर को भी अपने साथ रख लेगा। तारक कहता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ एंड जाके उस पंछी को कंट्रोल करने लगता है। वो अपनी मदर टंग बोल के उस पंछी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है एंड यहाँ से फ्री हो जाता है, लेकिन जब उसका मालिक उसे कंट्रोल करने जाता है तो वो पंछी उसे नीचे गिरा देता है और जान से मार देता है। ये देखकर तारक को काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर वो लोग आ जाते हैं एक डोगस नाम के प्लेनेट में एंड यहाँ पे वो गए होते हैं नेमसिस नाम की एक लड़की को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे नेमसिस एक विच के पास आती है जो कि एक बच्चे को लेने आई होती है क्योंकि उसकी माँ उसे बुला रही है, लेकिन वो विच इसे देने से मना कर देती है। तो नेमसिस को हथियार उठाना पड़ता है एंड वो उस विच को जान से मार देती है। ये सब देख के कैको काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड नेमसिस भी उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। फिर जब वो लोग शिप में होते हैं तो कोरा गुनर को थैंक्स बोलती है और यहाँ पे वो अपने पास्ट की थोड़ी सी और स्टोरी बताती है। जब वो मदर वर्ल्ड के लिए काम करती थी तो उसे यहाँ पे एक शाही गार्ड बना दिया गया था। यहाँ पे उसने ईशा को देखा, जी हाँ राजकुमारी, जिसने एक मरे हुए पंछी को जिंदा कर दिया। ये यहाँ पे शांति लाने वाली थी। इसके बाद उन्हें एक जगह पे टाइटस मिला जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे नहला के कोरा ने बोला कि तुम ही मेरी आखिरी होप हो। टाइटस के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है एंड मदर वर्ल्ड का वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इस लड़ाई में वो कोरा का पूरा साथ देने वाला है। इसके बाद कोरा आगे बढ़ते हुए मिली रेबल से और उसने हेल्प मांगी देवरा की, लेकिन उनकी हेल्प करने से उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तो देवरा ने साफ साफ मना कर दिया उनकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे कोरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा कि तुमने हमारा अनाज खाया एंड इसके बाद तुम हमारी हेल्प भी नहीं कर सकते। मदर वर्ल्ड तुम्हारा भी दुश्मन है, तुम सभी को मदर वर्ल्ड से आजाद करवाना चाहते हो, बट इसका क्या फायदा जब तुम हमारी हेल्प भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेवरा का भाई डैरेन बोला कि मैं इनकी हेल्प करने वाला हूँ। वो अपने लोगों को बोलता है कि जो लोग इसमें मेरे साथ हैं वो लोग आगे आ जाएं, बाकी लोग पीछे ही खड़े रहें। यहाँ पे मिलियस नाम की एक लड़की आगे आ जाती है जो कि डैरेन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी एंड उसके साथ 10 लोग और आ जाते हैं। फिर डेवरा को बाय बोलते हुए डैरेन उनके साथ निकल लेता है। इसके बाद जब वो लोग शिप में होते हैं तो यहाँ पे काई कोरा को बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफी बेकार काम किए हैं, मतलब पास्ट में मैं काफी चोरियां वगैरह करता था, लेकिन अब फाइनली मुझे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इस लड़ाई में। तो कोरा भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि बिल्कुल तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट काई यहाँ पे बोलता है कि उसे कुछ सामान देना है एंड ये उसका लास्ट काम होगा, मतलब कि बताई गई जगह पे उसे कुछ सामान ड्रॉप करना है, उसके बाद वो उनके साथ आ सकता है हमेशा के लिए। तो कोरा इस चीज के लिए मान जाती है। अब वो अपनी शिप को उतारता है और उन सभी के हाथों सामान को नीचे रखवाता है। पर यहाँ पे आ जाता है कहानी में एक ट्विस्ट। यहाँ पे मदर वर्ल्ड के लोग होते हैं जो कि उन पे अटैक कर देते हैं एंड सभी को बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं। इसके बाद शिप से नोबल निकलता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि काई उसके साथ मिला हुआ था। एक्चुअली इन सभी लोगों पे काफी बड़े बड़े इनाम लगे हुए थे, तो काई ने ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया एंड उन लोगों को धोखा देते हुए यहाँ पे ले आया। यहाँ पे कोरा भी उससे कहती है कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। उन्होंने सभी को पकड़ लिया होता है सिवाय गनर के। तो यहाँ पे गनर आता है और सभी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो गनर को गन पकड़ाता है और कहता है कि सभी को शूट कर दो, लेकिन गनर मौके का फायदा उठा के कोरा को फ्री कर देता है एंड कोरा सभी से फाइट करने लग जाती है। इसके बाद वो 1 बाय 1 सभी को फ्री करता है एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक शानदार फाइट। बट डेफिनेटली मदर वर्ल्ड में काफी सारे वॉरियर्स होते हैं तो वो उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। डैरेन अपने सभी वॉरियर्स को कहता है उनकी शिप में बैठने को, लेकिन उनकी शिप काफी ज्यादा छोटी थी तो मदर वर्ल्ड की शिप उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज से डैरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाके अकेला ही भिड़ जाता है उनकी पूरी शिप से, लेकिन ये करके उसने पूरी की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि नोबल और कोरा की फाइट हो रही होती है एंड यहाँ पे नोबल काफी भारी पड़ रहा होता है कोरा पे, बट एट द एंड कोरा उसे बुरी तरीके से डिफीट कर देती है। अब डैरेन ने शिप को तो अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इसमें उसकी भी डेथ हो गई। तो ये चीज देख के मिलियस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन यहाँ पे कोरा ने सभी को हिम्मत दी और कहा कि हमने फाइनली ये जंग जीत ली एंड आगे हमें ऐसी कई सारी जंग जीतनी है। तो अब ये 6 वॉरियर्स एक साथ हैं। वो लोग उसी गांव में आते हैं जहाँ पे कोरा रहती है एंड तारक कहता है कि सच में तुम्हारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसके लिए तो जान दे देंगे। कोरा भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है एंड इसके बारे में मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोबल पे काफी सारी वायरिंग कर रखी होती है एंड यहाँ पे वो पहुंच जाता है रेजिट के पास एंड उसे कहता है कि मैं कोरा से मिला हूँ एंड मैं उन सभी को पकड़ लूंगा। तो रेजिट यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि कोरा को वो अपनी बेटी मानता है।
नोबल कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली उन्हें पकड़ लूंगा। इसके बाद वो वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है एंड फाइनली ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसके एंडिंग देख के हमें साफ पता चलता है कि इसका पार्ट 2 डेफिनेटली आने वाला है एंड ये चीज तो पहले कंफर्म कर दी गई थी कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।